देहात और शहर के अगले पार्ट में हम चलते हैं। तो देहात जिस प्रकार अपना जो दुखड़ा होता है, अपना जो दुख होता है, वो अपने मित्र शहर को लिख रहा है। उसमें वो कह रहा है कि देखो कितनी परेशानियाँ होती थी पहले, वो जो परेशानियाँ पहले होती थी और अब भी वही की वही है। तो लोगों को, जैसे कल मैंने बताया था कि पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, और फिर विद्यालय की सुविधा नहीं थी, और पढ़ाई के लिए अगर हाई स्कूल के बाद की पढ़ाई करनी है, ऊपर हायर एजुकेशन लेना है, महाविद्यालय जाना है, मतलब कॉलेज जाना है, तो फिर गांव से कई कई मील दूर उन्हें जाना पड़ता था। और उसके अलावा जो शहर में है, वो गांव कह रहा है कि शहर में जो है, शहर में कितनी अच्छी सुविधा होती है लोगों को, सब कुछ कितनी सारी टेक्निकल बातें होती है। जैसे बच्चों को लैपटॉप मिलता है, कंप्यूटर की सुविधाएं होती है, पाठशाला में उनको कंप्यूटर की सुविधाएं होती है। अगर तुम देखोगे तो गांव में तो ये कुछ भी नहीं होता है, और उनको सिर्फ किताबें मिलती हैं। अपने शहरों में तो स्कूल्स में कितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो सभी बच्चों को कंप्यूटर्स मिलते हैं। तो ये जो पढ़ाई का जो तफावत है, पढ़ाई की जो तफावत है, जो गांव में और शहर में होता है, कि इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। अब इतनी अच्छी सुविधाएं जब बच्चों को मिलेगी तो बच्चे तरक्की कर पाएंगे। शहर के बच्चे तरक्की क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है, मगर गांव में ऐसा नहीं होता है। तो दिन ब दिन प्रगति हो ही रही है। शहरों में इतनी बड़ी बड़ी सड़कें होती है, और गांव में जैसे हमने देखा था कल की कितनी गंदगी होती है, सड़क तक नहीं होती है उनको ठीक से चलने के लिए। अगर बरसात में सड़कें देखोगे गांव की, तो इतनी बुरी हालत होती है सड़कों की कि सड़क पर इतना कीचड़ होता है, वहाँ पर अपनी जैसी सड़कें नहीं होती है। तो गांव को इतना दुख हो रहा है कि तुम्हारे शहर में कितनी अच्छी बड़ी चौड़ी सड़कें होती है, रास्ते, जो हमारा रास्ता होता है वो कितना चौड़ा और सुंदर होता है। अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शहरों के रास्ते कितने चौड़े, कितने सुंदर होते हैं। और शहरों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं। शॉपिंग मॉल तो सबको पता है कि पुणे शहर में भी कितने सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। हर शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं। फिर 24 घंटे बिजली की सुविधाएं होती है। बिजली की सुविधा बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। गांव में उनको बिजली नहीं होती है। जब बिजली नहीं होती तब उनका जीवन कैसे होता होगा? तो बिना बिजली के बेचारे लोग कैसे जीते होंगे, कैसे रोज़ की ज़िंदगी में कैसे वो सब काम करते होंगे। वो थोड़ा सोच कर देखो कि गांव की ज़िंदगी कितनी बुरी होगी, कितनी दुख भरी होगी। और फिर ऐसे में वो क्या पढ़ाई कर पाएंगे? आपके जैसे बच्चे क्या पढ़ाई कर पाएंगे ऐसी परिस्थिति में? तो देहात कह रहा है कि 24 घंटे बिजली की सुविधाएं होती है। कभी कभी देहात का मन इतना उदास हो जाता है। और देहात भी कहता है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ भी हरियाली थी, खुशहाली थी, और पर अब कुछ भी हरियाली वहाँ पर नहीं रही है। देहात में अब कुछ भी हरियाली नहीं है, रौनक नहीं है, और बेरोज़गारी वहाँ पर है, और उसकी वजह से झगड़े होते हैं। अभी शहर में क्या होता है, ये मैंने जैसे कहा ना तुम्हें कि रास्ते कैसे बड़े बड़े होते हैं, जो चौड़ी सड़कें होती है, वो हम इस चित्र में देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सड़क है,
ये जो गाड़ी पर जा रहा है, ये स्कूटर पर जा रहा है ये आदमी, उसकी तरफ हम देखेंगे तो ये सड़क देखो कितनी बड़ी सड़कें हैं शहरों में। और कल हमने देखा था कितनी छोटी सड़क गांव में होती है। सड़क मतलब उसे सड़क भी नहीं कह सकते, रास्ता भी नहीं कह सकते, पूरा कीचड़, पूरी मिट्टी होती है। जब बरसात नहीं होती है तो पूरी मिट्टी वहाँ पर होती है। तो इस प्रकार कितना फ़र्क होता है, देखो कितने, ये हम शहर का जो चित्र देख रहे हैं, इससे अगर हम तुलना करते हैं देहात की, गांव की, तो कितना फ़र्क होता है। गांव के चित्र को आप नज़र के सामने लाइए जो कल मैंने आपको बताया था, और इस शहर के चित्र को देखिए, कितना ज़्यादा फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों के जीवन में। और इसी वजह से देहात को बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे पास कितनी सुविधाएं हैं। और सचमुच देखो कितनी सुंदर सड़क यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, सही तरीके से उन बीच में डिवाइडर दिखाई दे रहा है। और दोनों साइड में किस प्रकार ट्रैफिक जो जा रही है, जो गाड़ियाँ जा रही है, किस प्रकार कितने सुंदर तरीके से सब कुछ शहर के लोगों को मिल जाता है। और उसके विपरीत गांव के लोगों को ये कुछ भी नहीं मिलता है। और अभी तुम देख रहे होंगे कि कई लोग इसी वजह से गांव से शहर आ रहे हैं, काफ़ी लोग गांव से शहर आ रहे हैं, क्योंकि शहर में उनको कम से कम काम तो मिलता है। गांव में क्या होता है, उनको काम भी नहीं मिलता है। और इसकी वजह से वो जो गरीबी होती है, वो गरीबी बढ़ते जाती है और वो गरीब ही रहते हैं, वो कभी भी सुधर नहीं सकते। और वो अपना जीवन बिताने के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो इस प्रकार इन लोगों का जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो गांव जो है उसे इसी बात का बहुत दुख हो रहा है कि देहात में और शहर में ये जो फ़र्क है, उसकी वजह से वो सोच कर उसे दुख हो रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ सड़क या रोशनी या और बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स है, इसलिए वो दुखी नहीं हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं देहात में जिसकी वजह से ये दुखी होता है, जैसे बेरोज़गारी है, असुविधा है, आपसी झगड़े हैं, आपस में उनके काफ़ी झगड़े होते हैं। गांव में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। फिर अशांति होती है। तो बेरोज़गारी होगी तो खाना नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे बेचारे लोग। तो ये बहुत बड़ी समस्या गांव में होती है। वो काम करना भी चाहते हैं, जैसे कल मैंने दिखाया था कि वो जो 3-4 लोग बैठे थे गांव में, वो बेरोज़गारी की समस्या होती है गांव में। तो इस बेरोज़गारी की समस्या की वजह से वे परेशान हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, इच्छा होने के बावजूद वे काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो देहात है वो कह रहा है कि यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें क्या समझ में आएगा, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अल्पशिक्षित मतलब थोड़ी सी शिक्षा लेना, जो बचपन में ही स्कूल छोड़ देते हैं, ऐसे लोग। तो ये कह रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो परिवार का कल्याण सोचते ही नहीं है, परिवार के कल्याण की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता है। बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, तो जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी उतनी ज़्यादा उनको खाने के लिए समस्या तैयार हो जाती है। फिर उनके लिए काम धंधा नहीं होता है। वहाँ पर काम धंधा अगर नहीं रहेगा तो फिर खाएंगे क्या, और फिर भूखे रह जाते हैं वो। गांव के कई लोग कई बार भूखे सो जाते, पूरी तरह से भूखे सो जाते हैं।
तो वे काम करना चाहते हैं मगर वो उन्हें काम नहीं मिलता है। तो ये सब बातें गांव में होती है, इसलिए ये जो देहात है वो बड़ा ही दुखी हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि शहरों में इतनी ज़्यादा सुविधा है और उसके विपरीत गांव में कोई भी सुविधाएं नहीं रहती है। और बेरोज़गारी मतलब काम ना मिलना, तो बेरोज़गारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेचारे काम करना चाहते हैं मगर उन्हें काम नहीं मिलता है, काम कर ही नहीं सकते, गांव में कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गांव में काम भी किया तो उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं उनके। जो कभी कभी तो मैंने देखा है कि गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रुई के खेत में जाते हैं और वो रुई के खेत में जाकर वो रुई निकालते हैं। और वो रुई निकालने के लिए उन्हें 1 किलो में बहुत कम पैसे मिलते हैं, जैसे 7 रुपया 8 रुपया उनको मिलते हैं किलो के लिए, 1 किलो रुई निकालने के लिए। और तुम्हें पता है कि रुई जो होती है, जो कॉटन जो होता है वो इतना हल्का होता है, तो 1 किलो निकालने के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। 1 किलो कलेक्ट करने के लिए उनको पेड़ पर से निकालने के लिए उनको सिर्फ 7-8 रुपए मिलते हैं और उसके लिए वो काम करते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी खेत में जाकर काम करते हैं। तो इतनी बुरी हालत है बच्चों की भी। और वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, वे भी क्या करेंगे, उन्हें खाने के लिए पैसे नहीं होते। तो अगर बच्चा काम करता है तो उनके लिए अच्छा ही है। वे कहते हैं कि यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है बच्चा कुछ काम करे। तो इतनी बुरी हालत है बच्चों को, इतना मेहनत का काम करना पड़ता है। तो ये सब गांव का जीवन देखकर देहात बड़ा दुखी हो जाता है। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकल बताया तुम्हें कि रियलिटी में ऐसे होता है कि बच्चे भी काम पर जाते हैं, तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है अगर वो खेत में जाकर कुछ काम करे, कुछ 2 पैसे लाए, तो माँ बाप के लिए वो अच्छी बात होती है। तो ये कितनी दुख की बात है कि छोटे छोटे बच्चे पैसों के लिए काम पर जाते हैं। तो देहात इसी बात से बड़ा दुखी है। फिर रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। जब लोग शहर की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ पर लोग कम हो जाते हैं और फिर वहाँ पर क्या होता है, लोग कम हो जाने की वजह से वहाँ काम करने के लिए कोई नहीं रहता है। हर एक को शहर का आकर्षण होता है। शहर में क्या होता है, बहुत पैसा मिलता है। अगर छोटा सा भी कुछ काम करते हैं तो उससे लोगों को काफ़ी पैसे मिलते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, लोग शहर जाते हैं, शहर जाकर काम करते हैं और वहाँ पर वो काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। काफ़ी पैसा कमा लेते का मतलब क्या है, उनका जीवन जो है वो सुधर जाता है। अगर 2 पैसे मिलते हैं तो वो घर में खाने की चीज़ें ला सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चों को फल खिला सकते हैं, बच्चों को पूरी तरह से अच्छा खाना, बैलेंस फूड खिला सकते हैं, संतुलित भोजन उसको हिंदी में कहते हैं, तो ये खिला सकते हैं। तो उसकी वजह से वे लोग शहर में आते हैं। शहर में आने की वजह से क्या होता है, उनको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, उनकी रहने की व्यवस्था हो जाती है, उन्हें अच्छा घर मिल पाता है। तो इसलिए लोग जो है वो गांव छोड़कर शहर की तरफ आते हैं। उनकी ये मजबूरी होती है कि क्योंकि वे गांव में नहीं रह सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास और कोई चारा ही नहीं रहता है। तो इसलिए वे शहर की तरफ आ जाते हैं और फिर शहर में रहने लगते हैं। शहरी चमक दमक से लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो शहरी चमक दमक मतलब क्या, मैं चित्र दिखाती हूँ तुम्हें। तो शहर में देखो, शहर में इतने बड़े सुंदर सुंदर इमारतें होती है, लाइट्स होती है,
जो सुंदरता होती है, कितना सुंदर दिख रहा है ये चित्र में देखो। तो बड़े बड़े शहरों में ये सब बातें होती है तो लोगों को उसका आकर्षण हो जाता है, वो कितना सुंदर दिखता है। अगर बाहर जाके घूम कर भी आते हैं ऐसी जगह पर तो मन खुश हो जाता है, हमें खुशी मिलती है। तो इसलिए ये शहरी चमक दमक जो है वो लोगों को अच्छी लगती है। और फिर लोग ये जो सुविधाएं होती है, लेटेस्ट आधुनिक सुविधाएं होती है, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं लोग। और फिर देहात यही कह रहा है कि लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। तो देहात को इस बात का बड़ा दुख होता है कि ऐसे शहरों की तरफ मेरे गांव के लोग आकर्षित होते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। तो गांव तो वहीं के वहीं रहेगा। तो गांव को ये इस बात का बड़ा दुख होता है कि मुझे छोड़कर लोग इस शहर की ओर जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि शहर में कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ होती है, कितने लोग सुंदर सुंदर कपड़े लोग पहनते हैं। तो फिर इसलिए ये जो गांव के लोग होते हैं वो ऐसे सुंदर शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम देख सकते हैं कि उसकी जो लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, दोनों साइड में जो लाइट्स है वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। वो दिन में इतनी सुंदर दिखती है तो रात में और भी सुंदर दिखती हैं। तो गांव को इसी बात का दुख होता है कि लोग यहाँ पर चले जाते हैं। अब इस चित्र में हम देखते हैं कि एक साइड समुंदर है, एक साइड रास्ता है और रास्ते के साइड में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो ये मुंबई शहर का चित्र है। तो ऐसे शहरों के प्रति लोग आकर्षित होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। इतना सुंदर साफ सुथरा शहर दिखाई देता है, इतनी सुंदर सुंदर इमारतें दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी इतनी ऊंची ऊंची इमारतें दिखती है। तो फिर लोगों को ये बातें अच्छी लगती है और कई लोग अपना गांव छोड़कर हमेशा के लिए इन शहरों में आके बस जाते हैं। भले ही उन शहरों में उनके रहने की बहुत अच्छी सुविधा ना हो, उन्हें छोटी सी झोंपड़ी में रहना पड़ता है, मगर उन्हें वो अच्छा लगता है। अपने गांव में रहने से तो उन्हें ऐसे शहरों में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखने में भी कितना सुंदर लगता है, शहर देखने में भी कितना सुंदर लगता है। तो इसीलिए ये गांव के लोग यहाँ पर आकर रह जाते हैं। वहाँ पर बीमारियाँ होती, क्योंकि गांव में बीमारियाँ तो काफ़ी होती है, क्योंकि एक तो उनके पास एजुकेशन नहीं होता है और एजुकेशन ना होने की वजह से वो गंदगी होती है, गंदगी की वजह से बीमारी होती है। पर ये बात उन्हें समझ में नहीं आती है और वे बीमारियाँ होती है वहाँ पर और अस्पताल नहीं होते हैं। तो अस्पताल ना होने की वजह से वो और भी उनको मुसीबत आती है और उन्हें ठीक समय पर दवाई भी नहीं मिल पाती है। तो उन्हें ठीक समय पर दवाई नहीं मिल पाती है तो फिर कई लोगों की जान तक चली जाती है। तो ये सब बातें गांव में देहात में होती है। तो इसलिए देहात बहुत दुखी है और देहात क्या कह रहा है कि मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तो इन सब शहरों के प्रति आकर्षित होकर सभी लोग शहर की तरफ जाते हैं और इस बात का देहात को बड़ा दुख होता है और देहात चाहता है कि मेरे लोग इस शहर की ओर ना जाएं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इस परिच्छेद में हमने देखा है कि लोग शहर की तरफ जा रहे हैं और इसलिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी बीमारियां हैं मगर अस्पताल नहीं है। तो ये सब दुख देहात को हो रहा है और लोगों को ठीक समय पर जब दवा नहीं मिलेगी तो वो अपनी जान से हाथ धो देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, परिवार
उनकी जो परिवार है वो टूट जाते हैं। तो देहात इस बात से बड़ा दुखी है और वो पूछ रहा है कि मैं इस क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो ये अपना जो दुख है वो शहर को इस पत्र के द्वारा लिख रहा है। तो अगली बार देहात इसके उत्तर में शहर देहात ने जो पत्र शहर को लिखा है उस पत्र का जवाब शहर किस प्रकार देहात को देगा, उसमें क्या बताएगा और शहर को देहात की कौन सी बात अच्छी लगती है, इन सब बातों को हम अगले पाठ में देखेंगे, जहाँ पर शहर भी पत्र लिखेगा देहात को और देहात को बताएगा कि देहात में अच्छी बातें कौन कौन सी है। तो आइए हम देखेंगे अगले पार्ट में कि शहर देहात को क्या लिखता है।